नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेह हिंसा के मुख्य आरोपी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेह पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए ये गिरफ्तारी की है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया और गृह मंत्रालय ने साफ साफ इस पूरी हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक को ही मुख्य आरोपी बताया था और उनका कहना था कि वांगचुक की वजह से हिंसा बढ़ी और उसके बाद लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन, छापेमारी भी हुई और अब उसके बाद गिरफ्तारी की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कहां से गिरफ्तारी, कब हुई गिरफ्तारी, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, ये आज 4 बजे इनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं पहुंचे, जब पत्रकारों ने पता किया कि भाई क्या हुआ, तो मालूम चला कि इनके घर पुलिस गई। लेह पुलिस जो इनको गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर के चली गई और एक नोट जारी किया गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से। बताया गया कि क्यों सोनम वांगचुक को, इस फुनचुक वांगड़ू को जो है अंदर किया गया है, एनएसए लगाया गया है। ये लंबा नप गए, ये बहुत जेंजी चल रहा था ना, वीडियो बना करके बता रहे थे कि ऐसे मास्क लगाना, ऐसे कैप पहनना, ऐसे हुडी लगाना ताकि तुम्हारी पहचान नहीं हो सके, सीसीटीवी कैमरा और मीडिया के कैमरे से तुम बच जाओ। ये वीडियो ये सोनम वांगचुक ने ही निकाला था ना। आपको क्या लग रहा है ये हिंदुस्तान है? मैं जब से ये लेह का तमाशा शुरू हुआ है तब से मैंने कहा कि ये आदमी इतना सेल्फिश है कि 135 एकड़ जमीन के चक्कर में इसने पूरे लेह में आग लगवा दी। जब से इसकी जमीन गई है तब से ये छटपटा रहा है, तब से ये जो कह रहा है कि नहीं, हमको पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। अभी तक ये जीवन भर ऑटोनॉमी। प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया, क्योंकि वहां सारे पैसे वो कश्मीर वाले खा जाते थे, लेह के लिए कुछ होता नहीं था। और आपको लोगों ने एक एक्टिविस्ट समझा, लोगों ने आपको सिर पे बिठाया और आप विदेशी पैसे के ऊपर जॉर्ज सोरोस से मिलके, फोर्ड फाउंडेशन से मिलके आप जो है उत्पात मचाएंगे। तो डेमोक्रेसी में हिंदुस्तान का सिंपल फार्मूला समझ लीजिए। संविधान के लक्ष्मण रेखा के अंदर अगर आपने प्रोटेस्ट किया, डिमांड किया, भाई आपकी डिमांड जेन्युइन है, हम लोग भी समर्थन करते कि नहीं भाई पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन कब मिलना चाहिए? व्हेन थिंग्स आर कूल। जब वहां पे जम्मू कश्मीर और लेह दोनों जगह जो है स्थिति जो है वो अंदर कंट्रोल आ जाए तो पूर्ण राज्य का दर्जा होना ही चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन उसके लिए आप ये पैसे के भाड़े के टट्टू को ला करके विदेशी एजेंट के जरिए आप यहाँ पे उत्पात मचाएंगे। तो हमने तो पहले कहा था कि गलत नंबर डायल करोगे ये अमित शाह जो है वो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या क्या हुआ एक्शन? अब जो बताया जा रहा है कि 100 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दूसरा, इसके एनजीओ को इसका FCRA का लाइसेंस रद्द किया गया। इसके जो स्कूल को इंस्टीट्यूट के लिए जो 135 एकड़ जमीन दिया गया उसको कैंसिल किया गया। तमाम तरह के ED CBI के केस लगाए गए और जो हिंसा भड़की है उसका पूरा का पूरा आरोपी, मुख्य आरोपी, इसको बना करके NSA के अंदर डाल दिया गया। बिल्कुल, और एक के बाद एक कार्रवाई भी की गई। CBI ED की एंट्री हुई। तो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, कल जिस तरह से बैक टू बैक ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, उसके बाद सोनम वांगचुक का एक बयान सामने आया। उनको कहीं ना कहीं डर था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वो ये कह रहे थे कि अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहूंगा, आगे ये हिंसा और आक्रामक होगी। कल की धमकी देने की कोशिश की गई थी। अब आगे क्या लगता है, क्या होगा? गिरफ्तारी हो गई है, आगे क्या होगा? देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी का चक्रव्यूह, जो चक्रव्यूह रचा जाता है, तो उस चक्रव्यूह में कई दरवाजे होते हैं जिसको अंतिम तक पहुंचने के लिए पहले दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। और सोनम वांगचुक ये पहला दरवाजा है, ये अंतिम दरवाजा नहीं है। अंतिम दरवाजे में बैठे हुए उसके बीच के लोग कोई और हैं। ये पूरी साजिश जो रची गई थी, बनाई गई, क्योंकि लेह को कैसे जलाया जाएगा, लद्दाख को कैसे जलाया जाएगा और उसके बाद कश्मीर तक ये आग कैसे पहुंचेगी, और फिर कश्मीर और लेह लद्दाख ये दोनों जो बॉर्डर स्टेट है, यानी एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान, इन दोनों से घिरा है। तो सिक्योरिटी का मसला बनाकर कैसे में फिर दिल्ली के अंदर हंगामा और आगे आने वाले
जो विंटर सेशन है उसमें राहुल गांधी को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा कि नहीं, अब तो सरकार सही हाथों में नहीं है, बॉर्डर स्टेट भी सुरक्षित नहीं है, चीन और पाकिस्तान से हमें ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यह पूरी साजिश का जो चक्रव्यूह था उसमें पहला दरवाजा सोनम वांगचुक था और जिसे गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इसने एक तरीके अपनाए लेह के अंदर। पहले सॉफ्ट तरीके से प्रोटेस्ट करो। सॉफ्ट प्रोटेस्ट में होता यही है कि सामान्य लोग भी शामिल होना शुरू करते हैं और उन लोगों को का माइंड वॉश किया जाता है कि देखो अब लेह जैसे क्षेत्र में, लद्दाख जैसे क्षेत्र में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है तो यहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हमारा भी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, हमारा भी विधायक होना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर और विधायक की बात आएगी तो हर क्षेत्र से लोग जिनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था, जिसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव होगा क्योंकि उसको पहले सिर्फ काउंसलर तक सीमित था, तो विधायक बनना है तो एक्टिव होगा, अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़ेगा और वहां से फिर प्रोटेस्ट करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करेगा, पैसे भी वही खर्च करेगा और उसको फंडिंग बाहर से मिलेगी। जो सोनम वांगचुक अलग अलग अकाउंट बनाकर 7 अकाउंट जिसके हैं, 3 अकाउंट बताया है, FCRA लाइसेंस मिला हुआ था इसके एनजीओ से। FCRA लाइसेंस का मतलब होता है कि विदेश से फंड ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल किस बात के लिए कर सकते हैं, केवल और केवल डेवलपमेंट के कामों में। कभी भी उस एनजीओ को FCRA लाइसेंस नहीं मिलता जो किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो, और ये तो सोनम वांगचुक राजनीतिक गतिविधि में शामिल रहा और यही काम अरविंद केजरीवाल ने किया था। ये विदेशी एजेंटों को यहां प्लांट किया जाता है और उसके साथ कुछ नेता जो कि यहां रहकर विदेशों का एजेंट बने हुए हैं, राहुल गांधी जैसे लोग जो विदेशों से समर्थन लेते हैं। ऐसे कुछ नेताओं को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से एक्शन हुआ है, अब तो गिरफ्तारी हो गई, आगे भी बयान होंगे, लेकिन ईडी ने, सीबीआई ने जो कार्रवाई की थी उस पर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, ये तमाम बड़े नेता, संजय राउत का भी बयान है, सब मिलकर एक साथ ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, सरकार अन्याय कर रही है। बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि जब ये चक्रव्यूह तैयार किया गया तो पहला दरवाजा तो यही था, सोनम वांगचुक, जिसको कहा गया आप प्रोटेस्ट करो, पहले पीसफुल प्रोटेस्ट होगा और पीसफुल प्रोटेस्ट जब आगे बढ़ेगा तो उसके बाद उसी के बीच से कुछ लोग हिंसात्मक आंदोलन करेंगे, मतलब हिंसा फैलाएंगे, और उसके बाद आप अपना प्रोटेस्ट वापस ले लोगे और फिर से धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा होगी। इनको यह नहीं लग रहा था कि जब हिंसा कर दोगे तो सरकार के सामने एक बड़ा हथियार होता है कि हिंसा हो गई है तो उसको दबाने के लिए हम कोई भी उपाय कर सकते हैं। ये इन लोगों को अंदाज नहीं था। ये सोच रहा था पहले जैसे हम लोगों ने लंबे समय से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किया, अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा फैलाई सीए के समय में, वैसे ही कश्मीर और लद्दाख दोनों क्षेत्रों में दबाव बढ़ाएंगे। और कश्मीर तो ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसके लिए पाकिस्तान यूएन में जाता है, दूसरे देशों से यानी अमेरिका से भी मदद मांगता है, अरब देशों से मदद मांगता है, चीन भी उसके साथ खड़ा रहता है। तो ऐसे जगह पर ये सेंसिटिव एरिया में इन लोगों ने एक पूरी प्लानिंग की थी। तो मतलब सबसे पहले ये प्लानिंग शुरू हुई लेह से, उसका सपोर्ट मिला श्रीनगर कॉन्स्पिरेसी में और उसके साथ ये दिल्ली तक आया और ये पूरा नेटवर्क जो चला उसमें सोनम वांगचुक को ये बताया गया था कि देखो आगे स्थितियां बदलेगी, अगर स्टेटहुड मिलेगा तो फिर वहां चुनाव होगा, विधानसभा गठित होगा और तुम अगले मुख्यमंत्री हो, यहां का अगला मुख्यमंत्री तुम्हें ही बनाया जाएगा। लेकिन ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी एक सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। इसके बाद भी जो लोग इसमें शामिल हैं वो भी नपेंगे आने वाले दिनों में। देखिए अभी सोनम वांगचुक कैसे गिरफ्तार हुआ, हिंसा हुई, कुछ लोगों को पकड़ा गया और फिर इसका डिटेल निकाला गया कि ये कहां से पैसा लेता है, किस आधार पर इसने पिछले 6-7 महीने यानी फरवरी से ये डिमांड शुरू किया, अचानक से लेह की परिस्थितियां क्या बदल गई, क्या वहां के 3 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र में बैठे हुए लोग जो पहले यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे, मुस्लिम डोमिनेटेड कश्मीर से अलग होने की मांग कर रहे थे, वही करगिल में 46% मुस्लिम आबादी है, लेह में भले ही 14% है, 14-15%, लेकिन करगिल के क्षेत्र में 46% मुस्लिम आबादी है। और वहां पर जो परिस्थितियां बदली थी पिछले लोकसभा चुनाव में, मोहम्मद हनीफा कैसे जीत गई, ये जीत के पीछे का यही कारण था कि एक हिंदू बौद्ध को खड़ा कर दिया गया,
कांग्रेस से एक को खड़ा कर दिया, बीजेपी से एक दो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और एक मुस्लिम कैंडिडेट की जीत हो गई। और इसके पीछे पूरे करगिल के मुसलमानों की एकजुटता थी। तो जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद कैसे धीरे धीरे वहां भी मुस्लिम शासन स्थापित करें, और करगिल जैसे क्षेत्र जहां पर नजर पाकिस्तान के, करगिल वार के बारे में कौन नहीं जानता, उन जगहों पर जहां चीन और पाकिस्तान की नजर है, एक मुस्लिम स्टेट बनाए और उसके बाद कॉन्स्पिरेसी आगे चलेगी। तो ये पूरी जो तरीके अपनाए गए हैं वहां पर हिंसा पैदा करने के लिए, तो इन लोगों को एक चेहरा बनाया जाता है जिसमें पब्लिक का सेंटीमेंट जुड़ा हो कि नहीं ये बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट है, और उसका इस्तेमाल बाद में भारत के खिलाफ करने की कोशिश की जाती है। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। इसीलिए सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी आगे राहुल गांधी, अब्दुल्ला, इन सब के लिए परेशानी बन सकती है, क्योंकि एक एक परत खुलेगी तो चक्रव्यूह के अंतिम दरवाजे के अंदर वही बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा जो इसका मास्टरमाइंड है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो 2 दिन पहले लेह में हिंसा भड़की थी, युवा सड़कों पर उतरे थे और बताया जा रहा था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य की दर्जा की मांग की जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही निकला। सोनम वांगचुक का इसका पूरा मुख्य आरोपी बताया गया। गृह मंत्रालय ने भी स्टेटमेंट जारी किया और लगातार ताबड़तोड़ एक्शन सोनम वांगचुक के खिलाफ सरकार ने लिया। और अब बड़ी खबर लेह से यही सामने आई है कि सोनम वांगचुक को लेह की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।